बच्चों, इस कहानी में हमने पढ़ा कि जब रावण का पुत्र मेघनाद वानर सेना को मारने लगा तो लक्ष्मण जी गुस्से से भर उठे। उनकी आंखें लाल हो गईं। वो गुस्से में भरकर मेघनाद से लड़ने चल दिए। उनको देखकर वानरों में भी ताकत आ गई। सारे बंदर चिल्लाने लगे, इन राक्षसों को मारो मारो, इनको पकड़ लो, इन्हें पकड़ पकड़ के मार डालो, इन राक्षसों का सिर फोड़ दो, इनके हाथ पैर उखाड़ दो। लक्ष्मण जी और मेघनाद दोनों गुस्से में भरकर आपस में लड़ पड़े। मेघनाद गलत तरीके से उनको चोट पहुंचाने लगा तो लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेघनाद का रथ तोड़ दिया और सारथी को मार डाला। जब मेघनाद को लगा कि लक्ष्मण जी तो भैया उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, तो उसने लक्ष्मण जी पर एक शक्ति चला दी। उस शक्ति का नाम था बच्चों वीरघातिनी शक्ति। वीरघातिनी शक्ति उन पर चला दी। वो शक्ति बहुत तेज थी। वो लक्ष्मण जी की छाती में जाके लगी, जिससे लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। मेघनाद उनके पास गया और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। मेघनाद के साथ साथ करोड़ों राक्षस उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन महाशक्तिशाली लक्ष्मण जी उनसे हिले भी नहीं। सारे राक्षसों को बहुत शर्म आई। सारे राक्षस लक्ष्मण जी को वहीं छोड़कर भाग गए। बच्चों, भगवान लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। पता है शेषनाग कौन है? आपने किसी न किसी फोटो में देखा होगा कि विष्णु भगवान 7 सांपों पर लेटे हुए हैं। एक समुद्र है, एक क्षीर सागर है, उस पर विष्णु भगवान 7 सांपों पर लेटे रहते हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबाती रहती हैं। वो 7 सांपों का जो ग्रुप है वही शेषनाग जी हैं। शेषनाग जी 1 सेकंड में ही इस पूरे ब्रह्मांड को पैदा भी कर सकते हैं और 1 सेकंड में ही इस पूरे ब्रह्मांड को खत्म भी कर सकते हैं। मेघनाद ने जो वीरघातिनी शक्ति उन्हें मारी थी, असलियत में तो वो शक्ति लक्ष्मण जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन लक्ष्मण जी तो उस समय इंसान के रूप में खेल खेल रहे थे। इसलिए जैसे एक इंसान शक्ति लगने से बेहोश हो सकता है, ऐसे ही लक्ष्मण जी भी सबको दिखाने के लिए बेहोश हो गए। अब जब शाम हो गई और युद्ध बंद हो गया तो भगवान राम ने देखा कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी तो वापस ही नहीं आए हैं। अब प्रभु राम सबसे पूछने लगे कि भाई लक्ष्मण जी कहाँ हैं? तभी हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर ले आए। अपने छोटे भाई को देखकर भगवान राम को बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि अगर लक्ष्मण जी को कुछ हो गया तो मैं अयोध्या वापस जाकर माँ सुमित्रा से क्या कहूँगा। माँ सुमित्रा जब पूछेंगी कि राम मेरा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है, तुम अकेले वापस आ गए, मेरे लक्ष्मण को कहाँ छोड़ कर आए हो, तो मैं माँ सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा। ये सोच सोचकर भगवान राम बहुत दुखी हो गए। तब जाम्बान जी ने बताया कि लंका में एक वैद्य है। वैद्य बच्चों एक तरह का डॉक्टर ही होता है। तो जाम्बान जी ने उनको बताया कि इस वैद्य का नाम सुषेण है, वो ही लक्ष्मण जी को ठीक कर सकता है। हनुमान जी बहुत छोटा सा रूप बनाकर लंका में गए और सुषेण को उसके घर समेत ही उठा लाए। सुषेण वैद्य ने पहले भगवान राम के चरणों में नमस्कार किया, फिर हनुमान जी से कहा कि पर्वत पर जाओ और वहां से संजीवनी बूटी लेकर आओ। फिर हनुमान जी उड़कर उस पर्वत पर गए, लेकिन वो पहाड़ तो जड़ी बूटियों के, दवाइयों के पौधों से भरा ही पड़ा था। हनुमान जी कंफ्यूज हो गए कि अब इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। इसलिए हनुमान जी ने पूरा पहाड़ ही उठा लिया और पूरे पहाड़ को लेकर सुषेण वैद्य के सामने रख दिया। फिर वैद्य जी ने उसमें से संजीवनी चुनी और उसके रस को लक्ष्मण जी को पिलाया। उसको पीते ही लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। लक्ष्मण जी के जागते ही भगवान राम खुशी से भर उठे और उन्होंने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीता राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।